हेलो बच्चों, क्लास 12 के नए सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको ध्यान से देख लेते हैं। स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बोला क्या है, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इतनी है। ठीक है, और मेरे पास बाहर कोई क्यू नॉट चार्ज है। इसी क्यू नॉट चार्ज को हम लोग बच्चों टेस्ट चार्ज के नाम से भी जानते हैं। अब इस क्यू नॉट चार्ज और ये जो हम लोग के पास प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू के पास तो उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इसके पास चार्ज भरे हुए, लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको चार्ज में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लेते ये यहां से हट के इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ गया, क्यू नॉट चार्ज यहां पर आ गया, तो इस क्यू नॉट चार्ज के पास भी तो एक टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ना स्टार्ट कर देगा। यही हम लोग के पास कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो, अगर एक एग्जांपल में ले लिया जाए तो मान लेते ये मेरे पास कोई वायर है, ठीक है, और इस वायर को मैंने क्या कर दिया, कोई इलेक्ट्रिक दे दिया, मैंने इसके वायर को एक करंट दे दिया, और जैसे ही करंट इसमें दौड़ना स्टार्ट किया, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, वो दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर करंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन उसके ठीक अपोजिट साइड होती है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों, वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी प्रकार बनेगा। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग, इस फील्ड लाइन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। ऐसे हम लोग के पास बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अगर एक मैग्नेट के पास नेल्स लेके आके रख दे, छोटे छोटे कील लेके आके रख दे, तो वो भी क्या करता है, इसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और जब अट्रैक्ट करता है तो एक टाइप का फील्ड बनाता है, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, जो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, वो हम लोग के पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। हर एक यूनिट चार्ज पर हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करवाया जाए तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट हम लोग के पास होता है, जहां पर E हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम कर रहा है, F हम लोग के पास फोर्स है, और किसी पर यूनिट एरिया चार्ज पर यह काम कर रहा है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चों? अगर इसकी यूनिट की बात कर लिया जाए तो इसकी यूनिट होगी N अपॉन सी, मतलब न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? अगर इसकी डायमेंशन की बात कर लिया जाए तो ML_T-3A-1। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, किसी को कोई डाउट? चलो इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या कहते हैं। अगर E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट हम लोग के पास है, तो अगर हम लोग F को बाहर निकालते तो F इज इक्वल टू E क्यू नॉट हम लोग के पास बन जाएगा बच्चों। क्लियर है? आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।